मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वट सावित्री व्रत कथा और गणेश जी की कहानी। तो पहले शुरुआत करती हूँ वट सावित्री व्रत कथा। एक राजा के देवी की उपासना से केवल एक लड़की हुई। देवी के नाम पर ही उसका नाम सावित्री रखा। जब वह विवाह के लायक हुई तो राजा ने कहा, बेटी मैंने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, पढ़ाया लिखाया भी है और अब तुम सर्वगुण संपन्न हो, इसलिए अब तुम अपने लायक अच्छे से अच्छा वर ढूंढो। मैं तुम्हारे साथ अपने बूढ़े मंत्री को भेजता हूँ, वह तुम्हारी हर प्रकार रक्षा करेगा। सावित्री ने खोज करते करते सत्यवान को अपने लायक पाया और अपने देश में वापस आ गई। थोड़ी देर में नारद जी भी उसके पिता के पास आए और राजा ने बड़ा आदर सत्कार किया। नारद जी ने पूछा, राजन लड़की के लिए अभी वर ढूंढा कि नहीं? तो राजा ने बताया कि मैंने यह काम सावित्री को ही सौंप दिया है, वह अभी अपने लायक वर ढूंढ कर आई हैं। नारद जी ने सावित्री को बुलाया और कहा, और तो सब ठीक है, पर उनका राज छिन गया है और वे जंगल में रहते हैं। इस प्रकार भी सत्यवान हर तरह से लायक है, पर उसकी आयु सिर्फ 1 ही वर्ष की है, अतः तुम कोई और वर ढूंढो। राजा को बहुत चिंता हुई। सावित्री को समझाया बुझाया, पर उसने कहा, मैं हिंदू कन्या हूँ। धर्म यह कहता है कि मन से भी किसी की दूसरे की इच्छा नहीं करनी चाहिए। एक बार जिसे अपना पति मान लिया या माता पिता ने जिससे अच्छा समझकर विवाह कर दिया, वही पति है। बाद में चाहे उसमें कोई भी खराबी हो। सावित्री के उत्तम वचन सुनकर नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और राजा से कहा, तुम्हें इसका विवाह सत्यवान से कर देना चाहिए। राजा ने सारा साजबाज लिया और सत्यवान अपने माता पिता के साथ जहाँ रहते थे वहीं वन में जाकर विधि से उनका विवाह कर दिया। राजा अपने देश में आ गए। सत्यवान सावित्री बड़े आनंद से रहने लगे। सावित्री अपने अंधे सास ससुर की तथा सत्यवान की सेवा करती, पतिव्रत धर्म का पालन करती, सदा सत्यवान के साथ रहती, एक पल भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। 1 साल पूरा हुआ। सत्यवान लकड़ी काटने वन में गए, सावित्री भी साथ गई। लकड़ी काटते हुए सत्यवान के सिर में दर्द हो गया, वह सावित्री की गोद में सिर रखकर सो गए। थोड़ी देर में यमराज अपने दूतों के साथ आए। सावित्री को विधि का विधान समझाकर सत्यवान के जीप को ले जाने लगे। सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। थोड़ी देर पर यमराज ने उनको समझाया बुझाया, लेकिन वो नहीं मानी। हारकर यमराज ने कहा, तुम्हारे मांगने के अनुसार मैंने तुम्हारे सास ससुर की आँख दी है, उनका राज्य भी वापस दे दिया, तुम्हारे पिता के 100 पुत्र होंगे, अब तुम लौट जाओ, यह मार्ग बड़ा कठिन है। सावित्री ने कहा, भगवान रास्ता कठिन हो चाहे ना हो, स्त्री के लिए उसके पति के पीछे ही सब कुछ है। मुझे स्वर्ग के सुख को छोड़कर पति के प्राण चाहिए। यमराज ने प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और सावित्री को भी 100 पुत्र होने का वरदान दिया। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह पति के साथ सदा आनंद भोगती है। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तेरे पत्थर के गणेश बनाएंगे उतने में अपना दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढह जाए, चिने और ढह जाए, इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे सबकी दीवार करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते हम तक हमारे परिवार तक। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।